हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस के साथ साथ हमने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, जैसे कि चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का इनिशिएटिव है, चाहे वो इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप इस टॉपिक में जानेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि अपने बी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए मिलियंस ऑफ बीज को ख़त्म कर रहा है, मिलियंस ऑफ बीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो क्या रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों इस तरीके से चीज़ें कर रहा है और किस तरीके से मतलब कि जो हनी इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की वो खतरे में है और कैसे उस खतरे को दूर करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है जैसे आउट ऑफ द लीग रहती हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा, आप बस कोविड और यही सब पढ़ते रह गए, तो फिर ये मेन चीज़ निकल जाएगी और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द डे वो जिस साल जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो पूछता नहीं करंट अफेयर्स का। इस तरीके की साइड की चीज़ें पूछता है कि कौन सी लेक है जो कि डेजर्ट बन गया। तो हमको इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो हनी के केस में ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली मेजर हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट माइट से फ्री रहता है। हनी जिसका वह है वरोआ माइट। अब आपको ये नाम याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना है, वरोआ माइट। दिस इज द नेम ऑफ एक तरीके से कहना चाहिए पेस्ट जैसे अटैक होता है ना, जैसे हम बात करते हैं पिंक बॉल वर्म्स की बात करते हैं जब हम कॉटन की बात करते हैं, उसी तरीके से वरोआ माइट याद रखिएगा अपने दिमाग में। वरोआ माइट ये हनी या बी हाइव पे अटैक करता है और बीज को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि हनी के ऊपर फिर एक बी से दूसरे बी तक ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये एक माइट है और ये माइट जो है ये पूरे हनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, कई रीजंस ऐसे हैं जहां पर ये वरोआ माइट आ गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री है जिसका हनी जो है वो वरोआ माइट से फ्री माना जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया को अपनी हनी इंडस्ट्री बचानी थी और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये वरोआ माइट अगर ये स्टैब्लिश हो गए ऑस्ट्रेलिया में एक बार, तो इट कुड लीड अप टू $70 मिलियन ईयर लॉस टू दिस इंडस्ट्री। लगभग $70 मिलियन का नुकसान हर साल इतना होगा कम से कम आपके ऑस्ट्रेलिया को, जस्ट बिकॉज ऑफ द वरोआ माइट। और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता, इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के जो ऐसे इन्फेक्टेड बी हाइव्स हैं या इन्फेक्टेड बीज हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। तो अब किस तरीके से ये रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को भी एक बार देख लीजिए आप। द फर्स्ट स्टेप इज पोरिंग गैसोलीन इनटू द बी हाइव। व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर पोरिंग द गैसोलीन इन द बी हाइव। गैसोलीन को बी हाइव में डाल देते हैं। देन इट्स टाइम टू वेट, द जॉब इज फिनिश्ड व्हेन द हाइव इज बर्न्ड द नेक्स्ट डे। तो उसके बाद फिर वो वेट करते हैं और अगले दिन जब वो हाइव जल जाता है तो फिर उनका काम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज दैट दे पोर द गैसोलीन इनटू द बी हाइव और उसके बाद दे वेट फॉर 1 डे एंड देन आफ्टर 1 डे द हाइव इज बर्न्ड एंड दैट इज हाउ दे डू दैट वर्क, है ना। और इस तरीके से वो उस बी हाइव को एलिमिनेट कर देते हैं जहां पे कि आपका वरोआ माइट का अटैक हो चुका है, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ बीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू हेल्प कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वरोआ माइट। याद रखिएगा ये रीअपियर हुआ है कंट्री में लास्ट ईयर, दोबारा से रीअपियर किया ऑस्ट्रेलिया में और इसी को एलिमिनेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, मिलियंस ऑफ बीज को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये याद रखिएगा चाहे वरोआ माइट का रेफरेंस पूछे आपसे, चाहे वो आपसे हनी इंडस्ट्री का पूछे, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का ये सारा इवेंट है। तो ये सारी चीजें आपको इतनी करंट अफेयर्स की इसमें से याद रखनी है, ठीक है ना। नाउ इस माइट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो दिस माइट इज अ रेडिश ब्राउन एंड अबाउट द साइज ऑफ सेसमी सीड। तो सेसमे सीड की साइज का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम बी टू बी, एक बी से दूसरे बी तक ट्रांसमिट हो सकता है बी कीपिंग इक्विपमेंट के माध्यम से, कॉम्स के माध्यम से जो कि एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से होता है। अगर इसको अनट्रीटेड रहने दिया तो दैट माइट कैन किल द इंटायर कॉलोनी ऑफ हनी बीज, उस पूरी कॉलोनी को रिमूव कर देता है ये टर्माइट और ये इस तरीके से एक हनी बी हाइव से दूसरे बी हाइव तक स्प्रेड होता रहता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हनी प्रोड्यूसिंग बीज का नुकसान हुआ तो ना केवल हनी इंडस्ट्री को नुकसान होगा बल्कि पॉलिनेटिंग एजेंट, बीज आपको पता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट भी होता है, तो वहाँ पे भी लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सारे खतरों से बचने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया को ना चाहते हुए भी बीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द honey industry. I hope you got clarity. That is it for this video. Thank you and have a nice day.